बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है, तो बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आलू के स्नैक घर में किस तरह से बनाए जाते हैं, बहुत ही आसान से तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल की है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। नए देखने वाले मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं बनाना। अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लेने 1 केजी आलू ले लेने हैं और इस आलू के साथ हम ज़बरदस्त से स्नैक बनाएंगे। तो सबसे पहले आलूओं को हमने छिलका उतार लिया था, इसे वॉश भी कर लिया था। अब इसकी कटिंग करेंगे, ब्रिक ब्रिक इसकी कटिंग करेंगे ताकि ये ज़बरदस्त से जल्दी से आलू हमारे उबल के तैयार हो जाएँ और ज़बरदस्त से स्नैक जो है बन के तैयार हो जाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे। तो आलूओं को हमने कटिंग कर ली है, साथ पानी को भी उबाल के रख लिया ताकि जल्दी से उबल जाए, मिनटों में उबल जाए। हमारे 10 मिनट लगेंगे इसे उबालने के लिए। जैसे ही उबल जाएंगे तो हम इसे करेंगे मैश। तो ये देखिए यहाँ पे हमने उबालने के लिए इसे रख दिया और इसे थोड़ा सा टाइम देंगे। तो 2 आलू जो मैंने बचा के रखे थे उन्हीं को हम कर लेंगे क्रश, ब्रिक साइड से क्रश करेंगे ताकि जो अच्छी तरह से ये क्रश हो जाएंगे। उतने ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे जो स्नैक हैं आलू के वो बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे, बहुत ही टेस्टी से बनेंगे। जब आप इसे खाएंगे तो यकीन करें आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि घर में भी इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार से स्नैक बन सकते हैं। तो ये देखिए आलूओं को मैंने अच्छी तरह से इस तरह क्रश करके इसे पानी में डाल दिया था। एक तो इसका कलर नहीं खराब होगा, दूसरा ये अच्छी तरह से साफ-सुथरे वॉश भी हो जाएँगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने फॉलो कर लेना। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी है, बहुत ही मज़ेदार सी है, बिल्कुल कम बजट पे है। बाज़ार से जो बेकरी में जाके आप लोग महँगे-महँगे स्नैक खरीदते हैं, अब आप लोगों को खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो घर में बनाइए, ईज़िली तरीके से बनाइए, ढेर सारे बनाइए, जितने मर्ज़ी बना के आप इसे फ्रिज में महफ़ूज़ भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। जब भी आप लोगों का दिल करे इसे बनाएँ और एन्जॉय करें। तो जी यहाँ पे वो कर लिया मैंने, आलूओं को मैश कर लिया है अच्छी तरह से, मिक्सचर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू को जो क्रश करके रखा था उसका पानी हमने निकाल लिया अच्छी तरह से निचोड़ के इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है और बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। बाकी के मसाले बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा से हैं। तो आप लोगों के ये जितना भी सादा मसाला होगा, कम मसाला होगा, उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और वो हमारी सेहत के लिए भी उतने ही अच्छे होंगे। तो देखिए मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं, रेड चिली डाल दी है, अब थोड़ी-सी हल्दी भी ऐड कर देंगे, नमक भी ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा खुश्क धनिया भी डालें। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर के ये देखिए तकरीबन मैं 3 से 4 चम्मच भर के डाल दूँगी। तो कॉर्नफ्लोर की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त से ये क्रिस्पी से हमारे जो स्नैक बन के तैयार होंगे। तो आप लोग खुद हैरान हो जाएँगे, इतने टेस्टी और मज़ेदार है। देखिए मसाले मैंने बिल्कुल ज़्यादा ऐड नहीं किए इसलिए कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो हम बिल्कुल ही कम मसाले डालेंगे, कम बजट पे डालेंगे, बहुत ही मज़ेदार से स्नैक हमारे बन के तैयार होंगे। तो पहले डाला है कॉर्नफ्लोर, उसके बाद हमने डाला है मैदा, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से अब कर देंगे मैश। अच्छी तरह से हम ऐसे मसलेंगे इसे कि जिस तरह से ये हम आटे को गूँथते हैं वैसे ही सेम अच्छी तरह से इसे मसल लेंगे। तो ये देखिए हाथों की मदद से आप लोगों ने मसलना है, ये चम्मच का काम नहीं है बल्कि हाथों का काम है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से दबा के हाथों की मदद से करें, ज़बरदस्त से हमारे जो स्नैक बनेंगे। तो आप लोग देखिए याद करेंगे कि इतने टेस्टी भी हो सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो ये आलू का मिक्सचर है बन के तैयार हो गया है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आप लोगों ने इसकी बनानी है, टिक्कियाँ छोटी-छोटी सी आप लोगों ने बना लेनी है। जो आप लोग शेप देना चाहें दे सकते हैं, मगर जो मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सी है, बहुत ही खूबसूरत है। जिस तरह से चाहें आप लोग इसे बनाएँ और इसे एन्जॉय करें, ये बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ देखें मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी, हाफ़ को हम पहले बनाएँगे और दूसरे का हम बाद में तैयार करेंगे। तो आप लोगों ने इसी तरह से फ़ॉलो अगर करेंगे तो यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं, बहुत ही यम्मी बनने वाले हैं। और बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं, बहुत ही वो पसंद करते हैं। तो स्कूल लगने वाले हैं, आप लोग स्कूल के लिए उन्हें बना के दें, बहुत ही ज़्यादा बच्चे एन्जॉय करते हैं। जो बाज़ार से आप लोग मँगवा के देते हैं, घर में बनाएँ ईज़िली तरीके से
तो आप लोग देखेंगे इसे बना के जब आप लोग फ्रिज में रखेंगे, जैसे ही बच्चों ने अगर जाना हो तो आप लोग फ़ौरन से उसे बना के दे सकते हैं। तो ये देखिए हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे फैला लेंगे हम, बारीक सा कर लेंगे, ज़्यादा ना मोटी तय करनी है, ना ही ज़्यादा इसकी पतली तय करनी है। तो सेम इसी तरह से आप लोगों ने हाथों की मदद से कर लेना है, आराम से करें इसे, ईज़िली तरीके से करें, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान सा ये काम है। ये देखिए बिल्कुल साइडों से हम इसकी करेंगे कटिंग, अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और प्यारी सी खूबसूरत सी इसको शेप जब देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो ये देखिए साइडों से अच्छी तरह छुरी की मदद से आप लोगों ने इसकी साइडें जो हैं वो अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से आहिस्ता से छुरी की मदद से ये देखें, ये ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे बल्कि दोबारा भी इसकी हम और भी स्नैक बना के इसी तरह से तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कटिंग मैंने कर ली है, सेम इसी तरह से छुरी की मदद से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है, छोटी-छोटी टुकड़ियों में इसकी कटिंग कर लें। बहुत ही ईज़िली तरीके से, आसान से तरीके से, जो थोड़ा-सा मैंने नीचे मैदा डाला था उससे ईज़िली तरीके से ये देखिए बन के ये तैयार हो गए हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने और थोड़ा-सा छिड़का दिया ताकि जब हम फ्राई करें तो ईज़िली तरीके से उठा के इसे फ्राई कर सकें। तो ये देखिए इसी तरह से आप लोगों ने पहले तैयार करके रख लेनी है, फिर बारी-बारी हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए दूसरा एक और तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा तरीका है। तो आप घर में कोई भी शेपर आप लोगों के पास पड़े होंगे, वही आप लोगों ने ले लेने हैं। उसके अंदर अच्छी तरह से डाल के आप लोगों ने हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे मैं कर लेना है, थपथपा के कर लेने हैं, अच्छी तरह से इसकी सेटिंग कर लेनी है। जितनी भी आप लोगों को इसकी शेप चाहिए, उस शेप में आप लोग इसका कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप इसे करेंगे, एक तो हाथों को बिल्कुल नहीं लगेगा ये, दूसरा ये आप लोग ईज़िली तरीके से, आसान से तरीके से आप लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका मैंने आप लोगों के साथ बता के दिया है। जो भी आप लोगों को आसान लगे, वो तरीका फ़ॉलो करें और घर में बना के इसे एन्जॉय करें। तो ये देखिए अब यहाँ पे भी इसी तरह से सेम इसकी हम कर लेंगे कटिंग। बारीक-बारीक इसी की भी कटिंग करेंगे, छुरी की मदद से छोटी-छोटी इसकी भी टुकड़ियाँ कर लेंगे। जिस तरह की आप लोगों को शेप चाहिए, गोल अगर रोल की शेप चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, जैसे खूबसूरत लगे उसी तरह से बनाएँ। तो घी हमने डाला है थोड़ा-सा बिल्कुल, तो इसी में हम फ्राई करेंगे, गरम हो गया है, मीडियम साइज़ की आग पे करेंगे, ज़्यादा नहीं करनी। बस इसे फ्राई करना है, ज़्यादा हमें पकाना भी नहीं है। तो आलू को पहले ही हमने पका के रख लिया था, इसलिए अब तो थोड़ा-सा हम इसे कुक करेंगे। डीप फ्राई करेंगे बस, ज़्यादा अभी देखिए 2 से 3 मिनट लगेंगे अब इसे पकने में। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी से ये हमारे स्नैक जो बन के तैयार हो गए हैं। यकीन करें जब आप इसे बना के खाएँगे तो आप लोग इसके फैन बनने वाले हैं। ये बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही क्रिस्पी से हैं। तो ये खाए होंगे। तो माशाल्लाह इसी तरह से बन के हमारे जो स्नैक है तैयार हो रहे हैं। देखिए कलर माशाल्लाह कितना ही प्यारा है और कितने ही खूबसूरत है। इसी तरह से आप लोगों ने बना लेने हैं, बहुत ही खूबसूरत है, ढेर सारे बनाइए और खूब सारा इंजॉय करें। तो ये देखिए बारी-बारी इसी तरह से आप लोगों ने निकाल लेने हैं, रख लेने हैं। तो यहाँ मैं अब बाकी के फ्राई करूँगी, बाकी थोड़े से रह गए थे, इन्हें भी हम डीप फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से बारी-बारी आप लोगों ने डालते जाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से डालिए। तो घी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से डालिए। ये देखिए कलर माशाल्लाह कितना ही प्यारा और कितना खूबसूरत है। तो जी यहाँ पे तमाम के तमाम स्नैक हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो आप लोग खुद खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त से टेस्टी से हमारे जो स्नैक हैं बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरह से फॉलो करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी नई और वीडियो के साथ मिलते हैं, उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।